समंदर से किनारे तक वही इंसान आ सकता है जो समंदर के अंदर हाथ पैर है जो मारता रहता है, थकता नहीं है, अपने आप को टूटने नहीं देता है, एक विश्वास एक उम्मीद रखता है कि मैं जो हाथ पैर चला रहा हूँ कहीं न कहीं कभी न कभी तो किनारे तक है जो ज़रूर पहुँचूँगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। साथियों, आपने रीट मुख्य परीक्षा दी, परिणाम आपके हिसाब से आएगा या नहीं आएगा, या आप तमाम साथी हैं जो अवगत लगभग है जो हो चुके होंगे। जिनका पेपर अच्छा रहा उनको भी पता है कि आगे क्या करना है, और जिनका अच्छा नहीं रहा उनको लगभग पता लग गया होगा क्या करना है और किस दिशा में जाना है। और नहीं पता लगा तो थोड़ी सी चर्चा आज इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही साथ केवल चर्चा नहीं करेंगे, करना क्या है वो भी हम बात करेंगे। कई साथी गुरुजन ने वीडियोस बनाए, उनमें उन्होंने कहा कि अब इसकी तैयारी करें, अब इसकी तैयारी करें, अब इसकी तैयारी करें। कई साथी है जो तैयारी में जुट भी गए होंगे, कई साथी असमंजस की स्थिति में है, कहाँ से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं और कैसे है जो मैं स्टार्ट करूं, प्रारंभ करूं। साथियों, अपने इस चैनल पर आपको पता है हिंदी की तैयारी करवाई जाती है, और जो अपना दूसरा चैनल है जो अपनी कोचिंग के नाम से प्रारंभ इसी जनवरी 23 के अंदर हमने प्रारंभ किया, नव सृजन क्लासेज, उसके ऊपर जीके की क्लास चलती रही है। देखिए अब हम क्या करेंगे उस पर मैं आता हूँ। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की नियमित और अनवरत बिल्कुल टू द पॉइंट टारगेट करके हम ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की हिंदी की क्लासेज है जो इस चैनल पर आएगी, और किस प्रकार से कैसे क्या मिलेगी जल्दी ही सूचना दे दी जाएगी आपको। और ग्रेड फर्स्ट और सेकंड और रीट की भी, रीट क्योंकि एक प्री परीक्षा होनी है, क्योंकि जो बीएड करने वाले बंदे हैं, जो एसटीसी करने वाले बंदे जो बीएड फाइनल ईयर वगैरह में है, वो भी तो जो बीए बीएड कर रहे हैं, कोई बीएससी बीएड कर रहा है, वो भी तो रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम कर दिया है रीट प्री, और फिर रीट मुख्य परीक्षा जिसे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के नाम से जाना जाता है, तो रीट की क्लासेज भी कैसे क्या होगी वो भी सूचना दे दी जाएगी। और अपना जो दूसरा चैनल है नव सृजन क्लासेज, उसको भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। उस पर भी नियमित रूप से और शानदार तरीके से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की क्लासेज बहुत जल्दी मिलने वाली है। दोनों चैनल के ऊपर इतने दिनों से ब्रेक इसीलिए था कि कुछ बड़ा करने की योजना है जो चल रही थी, और बड़ा क्या होने वाला बहुत जल्द आपके समक्ष है जो आ जाएगी वो बात। ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की हिंदी की क्लासेज, और आगामी जो जून में नेट होना है उसको भी टारगेट, जून या सितंबर जो भी नेट होना है उसको टारगेट करके भी फर्स्ट ग्रेड में जो कंटेंट लगता है वही काफ़ी कुछ है जो नेट में भी आता है, तो वो भी हम टारगेट रखेंगे कि नेट भी है जो आगामी भर्ती फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला नेट भी क्लियर हो जाए। तो नव सृजन क्लासेज पर तो ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की जीके की क्लासेज चलेगी, रीट से संबंधित क्लासेज, अन्य जो भर्ती परीक्षा जिनमें राजस्थान जीके आता है, भारत वाला जो सामान्य ज्ञान आता है, मनोविज्ञान है, वो सारी की सारी क्लासेज अपने नव सृजन क्लासेज पर चलेगी। और इस कवि आदि गणेश के ऊपर है जो हिंदी से संबंधित है जो अपनी क्लासेज आएगी, कैसे किस रूप में आएगी, क्या कुछ सिस्टम रहेगा, वो सूचना आपको जल्दी है जो दे दी जाएगी। साथियों, अब आपको परिणाम आपका कुछ भी रहा हो, आदमी पूरा थक कर अगर उसके अंदर जोश जुनून जिद है कुछ करने की, जो आपको आज ताने दे रहे हैं उनका मुंह बंद करना चाहते हैं, बोल कर करने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम दीजिए उनको अपने काम से, और तब तक खामोश रहिए। खामोश रहकर जो मेहनत की जाती है जब वो मुकम्मल होती है तो बहुत शोर मचाती है, लोगों के जीवन के अंदर तबाही आ जाती है। अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ, ये तो वैसे था। तो मौन रहिए और अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आगामी लक्ष्य तय कीजिए। ग्रेड फर्स्ट में जाना है, सेकंड में जाना है। देखिए, जिसने बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, उसको यकीनन थोड़ा सा अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, अगर उसको लगता है ये क्षमता उसके अंदर, ये फील होता है कि नहीं मैं फर्स्ट ग्रेड निकाल सकता हूँ, एमए कर रखी है आपने बीएड के साथ में, तो आपको अपने विषय से ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करनी चाहिए। और बीएड कर रखी है, एमए भी कर रखी है, पर नहीं लगता कि फर्स्ट ग्रेड तो मेरे बस की बात नहीं है, तो ग्रेड सेकंड में जाइए वो। और ग्रेड सेकंड का भी मानस नहीं कि अभी तो मेरी बीएड रनिंग में है तो अभी बड़ा मैं सोचूंगा नहीं, तो रीट की तैयारी कीजिए जो प्री एग्जाम होता है, वो अब मुख्य परीक्षा करवाने से पहले प्री है जो करवाएंगे ये। तो बीएड की फाइनल ईयर में जो है, और
जो एसटीसी वाले हैं, जो फाइनल ईयर में है, उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए। और बीएड किया हुआ है या बीएड कंप्लीट होने वाले, उसको लगता है सेकंड ग्रेड में अपना काम बिठा सकते हैं, थर्ड ग्रेड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो सेकंड ग्रेड में भी लग सकता है। पर अभी से फोकस्ड होकर लग जाइए। जिनको लगना है सरकारी नौकरी में वो अभी से लग जाइए, और जिनको नहीं लगता कि यार अब लग भी नहीं सकते, अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, तो उनको अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन में क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर किसी न किसी काम में है जो और काम में जुट जाना चाहिए। आगे का समय है जो बर्बाद नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सटीक टू द पॉइंट, फिर वही बात कह रहा हूँ, जिनको लगता है और जिनको ये लगना है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी ही लगनी है, एनी हाउ मुझे 8-10 महीने और देने पड़े भले, वो तैयारी में जुटे रहिए, टारगेट फिक्स कीजिए, और जल्दी अपनी ग्रेड फर्स्ट सेकंड क्लासें चलेगी तो आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासें चलाएंगे, तो वैसे जुड़ जाइए। और जिनको लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमसे तैयारी नहीं होगी, हमारी उम्र हो गई है और हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, फिर बता दूं, उम्र से वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन उम्र के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि जिम्मेदारियां ज़्यादा है और 8-10 महीने और धैर्य में नहीं रख सकता, क्योंकि चीज़ें सब मैनेज करके चलनी पड़ती है परिवार के अंदर, घर के अंदर, तो वो फिर कोई ना कोई काम में जुट जाइए। और जिनको लगता है मेरे पास 8-10 महीने देने को अभी और समय है और मैं चीज़ें मैनेज करके चल सकता हूँ, तो जुनून के साथ, ज़िद्द के साथ, खामोश होकर लग जाना चाहिए एक टारगेट को पकड़कर। यकीनन आपको मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको ठीक लगी होगी। ठीक लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की रीट की तैयारी करने वाले जुड़ जाएं। और अपना दोनों टेलीग्राम चैनल जो है, एक तो नवसृजन क्लासेज नाम से टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी इस नाम से है, और अपना ये जो कवि आदि गणेश यूट्यूब चैनल है, इसका टेलीग्राम चैनल है, जिस पर हिंदी का कंटेंट कुछ ना कुछ अपलोड होता है, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो या सर्च करके भी देख सकते हैं। जुड़ें और साथियों को जोड़ते रहें। अभी होली का जो पर्व है, त्यौहार है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। 1-2 दिन तक अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, मस्त रहिए, माइंड को रिलैक्स रखिए, और उसके बाद में जुट जाइए, लिख लीजिए कहीं अपने लक्ष्य को, और फोकस्ड होकर लगे रहिए। हमारे साथ भी आप जुड़ेंगे कुछ दिन के अंदर, जैसे प्लान बताता हूँ मैं कि कैसे क्लासेस रहेगी, कैसे क्या रहेगी, हमारे साथ भी आप जुड़कर अपने तैयारी को और शानदार कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता।